Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बीएड एंट्रेंस 2020 जो 9 अगस्त को पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में संपन्न कराया गया, उसी में पूछे गए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ और मैं उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चों से जितने प्रतिभागी एग्जाम में उपस्थित हुए थे, जिन्होंने पेपर दिया है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अपने आंसर को चेक कर लीजिए, ठीक है, और अपना स्कोर भी देखिए कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक छोटी सी सूचना है कि इससे पहले कल के वीडियो में मैंने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है ना, तो आज मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। यदि आपने पीछे वाला वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके आप नीचे दिए गए लिंक में, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक कर सकते हैं, या मेरे YouTube चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और इसके अलावा हिंदी के और जीके जीएस करेंट साइंस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बीएड के एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराया हूँ अलग अलग वीडियो में। आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उसमें से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जा करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था एग्जाम में कि हिटलर का संबंध यदि जर्मनी से है तो बताना है कि यही संबंध आगे निम्न में से कौन सा वर्ड दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि हिटलर जर्मनी का तनाशाह था। हिटलर कहाँ का तनाशाह था? जर्मनी का तनाशाह था। तो यही संबंध देखेंगे कि इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे शेक्सपियर इंग्लैंड से संबंधित है, लेकिन शेक्सपियर तनाशाह नहीं थे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तुलसीदास देखें तो तुलसीदास भारत से संबंधित हैं, ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन तुलसीदास भारत के कवि थे, न कि वो तनाशाह थे, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है आपका? रॉन्ग है। अब देखेंगे मुसोलिनी संबंधित है इटली से। हाँ, मुसोलिनी इटली से संबंधित है और मुसोलिनी इटली के तनाशाह थे, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व किया है, टिक करके आया है, तो आप निश्चित ही रूप से आप क्या है, आपका ऑप्शन, आपका ये क्वेश्चन आंसर सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें चीना ओके नाइजीरिया से संबंधित है, ये लेकिन ये भी क्या है, नाइजीरिया के तनाशाह नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है देखिए, फटाफट देखिए। लिखा है प्रयागराज को 28 से, यदि किसी कुछ भाषा में प्रयागराज को 28 से, वाराणसी को 25 से दिखाया गया है, तो लखनऊ को कितने से दिखाया जाएगा, यानी लखनऊ का कोड क्या होगा बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रयागराज, इसको हल करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो प्रयागराज में देखेंगे प्रयागराज में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रयागराज में कितने शब्द आए हैं? 9 वर्ड है, 9 वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करके यदि 1 ऐड कर दे तो 9 9 3 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें देखा जाए तो वाराणसी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लीटर है ना। तो 8 में यदि 3 से गुणा कर दे और 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 8 3 का 24 और 24 1 25, यानी कि इसके इक्वल आ रहा है। यानी कि यही पैटर्न पे आगे भी हमको, यही पैटर्न फॉलो करके आगे भी हमें सोल्यूशन निकालना है।
तो लखनऊ में देखेंगे कितने वर्ड आया है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आया है। तो 7 में 3 से गुणा करके और 1 जोड़ देंगे तो 7 का 21 और 1 22। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट रिप्लाई होगा। क्योंकि ऑप्शन में आप 4 ऑप्शनों में से देखे होंगे कि 22 उसमें ऑप्शन में दिया था, 21 22 और 2 ऑप्शन और भी कोई थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, यदि ए का अर्थ माइनस है, बी का अर्थ भाग है और सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ गुणा है, तो बताना है कि यहाँ पे इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है और इसका हमें क्या करना है, मान बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो ABCD के वर्ड जो लिखे गए हैं उसके स्थान पर दिए गए संकेत को हमें लिखना है, ठीक है। तो 30 और बी के स्थान पे क्या लिखा गया है देख लेंगे, बी के स्थान पे भाग, तो 30 को भाग में चेंज कर देंगे, बी को भाग में चेंज कर देंगे और 5, और ए के लिए क्या लिखा गया है, ए के लिए माइनस लिखा गया है तो माइनस यहाँ लगा देंगे 22, और सी के लिए क्या लिखा गया है, तो सी के लिए यहाँ पे देखेंगे प्लस लिखा गया है तो यहाँ पे प्लस 40। उसके बाद यहाँ पे डी के लिए क्या लिखा गया है, तो डी के लिए यहाँ पे गुणा लिखा गया है, ठीक है। तो गुणा का चिन्ह दे देंगे और उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया है, ठीक है ना, ABCD को माइनस प्लस में, ठीक है ना। अब गुणा भाग जो भी ऑप्शन में दिया था उसमें मैंने चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 30 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ पे प्लस, और उसके बाद जानते हैं कि पहले भाग करते हैं, भाग करने के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा में यहाँ पे देखेंगे 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 40 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो जोड़ेंगे किसमें, 22 में जोड़ेंगे, नहीं 22 में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। जो प्लस वाला होगा उसमें उसको केवल जोड़ेंगे आपस में। तो 400 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 406, और उसमें से 22 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 384 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प में दिया हुआ था। यानी 384 आपके विकल्प में दिया हुआ था। यदि आपने 384 पे टिक किया है तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। एक सीरीज दी गई है और इसे सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 10 लिखा गया है, तो 2 से 10 कब होगा, जब यहाँ पे 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 प्लस 4 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कितने से गुणा किया गया है, तो 10 में 4 से गुणा किया गया है। यहाँ पे 3 से गुणा किया था ना, यहाँ पे 4 से गुणा करके और 5 जोड़ा गया है। तो 10 चौका 40 और 5 50। ध्यान देंगे 10 चौका 40 और 5 50। इसी तरह से 45 में से 251 कैसे बना, इसको देखेंगे। सॉरी 251 नहीं था, 231 है, ठीक है ना, सॉरी 231 लिखा गया है। तो 45 में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे थे ना, अब 45 में इसमें 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 4 की जगह पे आप 5 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 231 आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, 231 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गुणा कितने से करेंगे, तो 231 में गुणा कर देंगे, 5 की जगह पर एक और आगे बढ़ा करके, एक अगला बढ़ा करके 6 से गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 1393 आ जाएगा, ठीक है ना। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से आगे उसी क्रम में हम यदि आगे करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 7 से गुणा होकर के और उसमें 8 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 7 से गुणा करके 8 जोड़ेंगे तो
93 में 7 से गुणा करके और यदि 8 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना आएगा मित्रों? इसका आंसर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे गुणा करके रखा है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 9751 और उसमें ये 8 जोड़ना भी है ना, तो 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9759। 9759 आपके विकल्प में दिया था, ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ए और बी के उम्र का अनुपात दिया है 7 संबंधित 3। तो पहले तो दो लोग को मानेंगे ए और बी, और ए और बी का अनुपात दिया है 7 संबंधित 3, तो यहाँ पे 7x और यहाँ पे 3x ले लिए, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5 संबंधित 3 है। तो 6 साल बाद की बात हो रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 6 साल बाद। 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना उम्र हो जा रहा है? 7x प्लस 6 हो जाएगा, और इसका बी का उम्र कितना हो जाएगा? 3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बताना है कि दोनों के उम्र का अंतर कितना होगा, दोनों का उम्र का अंतर बताना है ना। तो चलिए प्रश्नानुसार यहाँ से शुरू कर देते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या कह रहा था कि 7x प्लस 6 और बटे में दोनों का अनुपात लेने पर 6 साल बाद दोनों का अनुपात कितना दिया था? यहाँ पे 5/3 दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे त्रिज्या गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 का 21, इसमें गुणा करेंगे ना, 7 का 21x प्लस 6 18, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 5 के 15x और प्लस 30। यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ ये इधर जाएगा ना, तो 21 में से 21x में से 15x माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 30 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 6 और 12 को 2 बार में घटा सकते हैं, 6 को में 6, 6 दूनी के 12। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ पे आंसर आ जाएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x बराबर 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के उम्र का अनुपात कितना होगा। तो दोनों के उम्र का अनुपात निकालेंगे ना, तो दोनों का उम्र कितना है? यहाँ पे लिखे हैं 7x पहले का उम्र, तो a का उम्र कितना हो जाएगा? 7x, तो 7 दूनी के 2 यानी कि 14 वर्ष, और b का कितना हो जाएगा? 3x था तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 वर्ष, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 14 में से 6 माइनस कर देंगे, यानी अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात कर रहे हैं, अंतर आ जाएगा 8 साल का। तो 8 साल दोनों के बीच का उम्र का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद बताने जा रहा हूँ, इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और है उनको भी हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ओणम संबंधित है केरल से, तो बताना है कि यही संबंध निम्न में से कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है, ठीक है ना। ओणम चूंकि जानते हैं कि ओणम जो है केरल का प्रमुख त्योहार है। इसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो भांगड़ा संबंधित है पंजाब से, तो ये गलत है, क्योंकि ये भांगड़ा पंजाब का क्या है? लोक नृत्य है, तो ये नहीं हो सकता है, त्योहार नहीं है ये। कथक उत्तर प्रदेश दिया है, तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, न कि ये त्योहार है, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखा जाए तो तीसरा जो है ये भी ऑप्शन में तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि बिहू असम का त्योहार नहीं है, बल्कि बिहू असम का एक लोक नृत्य है, इस वजह से ये सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन में डी देखेंगे। ऑप्शन में डी क्या कह रहा है? क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है। हाँ, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं डी में कितना जोड़ेंगे कि एच आ जाएगा, तो इसमें डी चौथे स्थान पे आता है और एच 8वें स्थान पे आता है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि डी में 4 जोड़ा गया। उसके बाद जी में देखा जाए तो जी में कितना जोड़ा गया है? के आया है, तो जी में कितना जोड़ा गया है? जी 7वें स्थान पे आता है और ये के 11 स्थान पे आता है, तो इसमें भी 4 जोड़ा गया, 7 4 11। इसी तरह से आगे भी देखा जाए तो एच में 4 जोड़ देने पर कितना आ जाता है? 12 आता है, जो कि एल है, ठीक है ना। तो 12 कोडिंग किसका होता है? 12वें स्थान पे एल आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें 4 जोड़ा गया है। इस तरह से आगे इसमें देखा जाए के में कितना जोड़ा गया है, तो के में
के 11वें स्थान पे आता है, उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 15 स्थान पे आता है O, तो यहाँ पे O लिखा गया है, ठीक है ना। इसका मतलब कि सभी में 4 जोड़ा गया है। तो अगला यदि हमको ज्ञात करना है अगला लेटर, तो क्या होगा, L में 4 जोड़ेंगे, L में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। 16वें स्थान पे क्या आता है मित्रों, 16वें स्थान पे P आता है। और यदि O में 4 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, तो 15 4 19, 19 स्थान पे क्या आएगा, 19वें स्थान पे एस आता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि आपने PS पे टिक किया होगा तो निश्चित ही ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, रेल संबंधित है बस से। सॉरी, रेल को बस कहा गया है, बस को ट्रैक्टर कहा गया है, ट्रैक्टर को स्कूटर कहा गया है, स्कूटर को साइकिल कहा गया है और साइकिल को जीप कहा जाता है। तो खेतों की जुताई किससे किया जाता है, आप जानते हैं कि खेतों की जुताई किससे किया जाता है, खेतों की जुताई ट्रैक्टर से किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, तो यहाँ पे बस को ट्रैक्टर कहा गया है और ट्रैक्टर को यहाँ पे स्कूटर कहा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका स्कूटर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, स्कूटर। क्यों क्यों स्कूटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ट्रैक्टर को ही स्कूटर कहा गया है, तो स्कूटर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल सेब सब्जी के लिए उपयुक्त वेन आरेख बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे फल सेब सब्जी, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि बाहर वाला फल मान लिया जाए, ये वाला सर्कल, तो फल के अंदर आ जाएगा सेब, सेब फल होता है, लेकिन सब्जी की फल के अंतर्गत नहीं आती है, ये आरेख नहीं हो सकता है। ये आंशिक संबंध होता है तीनों में, तब इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखेंगे यदि इसको फल मान लेते हैं तो फल में सेब और सब्जी दोनों नहीं आ सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसे फल मान लिया जाए और इसे सेब लिख दिए, सेब यहाँ मान लेते हैं और ये सब्जी हो जाता है, तो ये जो आरेख होगा वो बिल्कुल आपका सही आरेख होगा, क्योंकि ये आरेख जो है बिल्कुल सही दर्शा रहा है। यदि फल में सेब आ सकता है और सब्जी को अलग रखा जाएगा, क्योंकि सेब और सब्जी में, फल और सब्जी में कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, जिला, गांव, राज्य, तहसील, राष्ट्र के सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे गांव को, गांव के बाद होता है तहसील। तो सबसे पहले 2 4 ऑप्शन देखेंगे कितने ऑप्शन में है, 2 4 पहले ऑप्शन में है, 2 4 दूसरे ऑप्शन में भी है, 2 4 तीसरे ऑप्शन में भी है, तो 3 ऑप्शन में 2 4 है। इसके आगे देखेंगे गांव के बाद तहसील लेंगे और तहसील के बाद जिला होता है, तहसील के बाद क्या होता है, जिला। तो 2 4 और 1, 2 4 1 ऑप्शन देख लेंगे किसमें है, 2 4 1, 2 4 1 इसमें भी है। इसके आगे और बढ़ना पड़ेगा, इसके आगे देखते हैं। और जिला के बाद क्या आता है, जिला के बाद आता है राज्य, यानी कि आगे 3 होगा, ठीक है। तो जिला के बाद राज्य किसमें दिया है, 3 ऑप्शन किसमें दिया है, 2 4 1 3 2 4 5 दिया है यहाँ पे। तो 2 4 1 3 पहले ऑप्शन में दिया है, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। P को प्लस कहा गया है, R को भाग कहा गया है और Q को माइनस और S को गुणा कहा गया है, तो इसका मान बताना है। तो ये देखेंगे, इसका मान रखेंगे, एक जो यहाँ पे लेटर दिया गया है उसका मान रख लेते हैं। तो 16 यहाँ पे रखेंगे, 16 S के जगह पे क्या रखना है, S देखेंगे, S को क्या माना गया है, गुणा, 16 गुणे 60 और R को क्या माना गया है, भाग, तो भाग दे देंगे कितने से, 10 से। उसके बाद Q को देखेंगे, Q को क्या माना गया है, माइनस, तो Q माइनस कर देंगे, P को माना गया है प्लस 7 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले भाग होता है। तो 16 गुणे भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा और माइनस 6 प्लस 7। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 16 छके भाग के बाद गुणा होता है ना, तो 16 छके कितना हो जाएगा, 96, 16 छके 96 माइनस 6 प्लस 7। यदि 7 को उधर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 96 और 7 कितना हो जाएगा, 96 और 7 हो जाएगा आपका, 7 जोड़ देंगे तो 103 आ जाएगा। और 103 में से यदि 6 माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 97, यानी कि 97 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी ही लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चन और जैसे हमको मिल जाते हैं
यदि आप लोग के पास क्वेश्चन और भी हो तो आप भेज सकते हैं हमें, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।